हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए हम सभी लोग भागवत जी महाराज की प्रथम मंगलाचरण श्लोक को श्रवण करें, भागवत के महात्मा को श्रवण करें। महात्मा का मतलब महिमा होती है कि फला ग्रंथ जिसके बारे में हम सुनने के लिए जा रहे हैं या फला व्यक्ति जिससे हम मिलने के लिए जा रहे हैं, उसकी महिमा क्या है, उसकी प्रतिष्ठा क्या है, उसकी पहुंच क्या है, उसके बारे में जानकारी करना ही उसका महात्मा होता है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में पता करना हो तो उसका बायोडाटा लिया जाता है, कहाँ का रहने वाला है, किस जन्म का सन है, कहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया, क्या कर रहा है, कैसे क्या है। उसी तरह भागवत क्या है कि भागवत की बायोडाटा को बताने के लिए, इसके महिमा को बताने के लिए वेद व्यास जी ने उसके महात्मा को दर्शाया, उसके महिमा को बताया, उसकी गाथा को बताया। आइए प्रथम श्लोक। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्तये नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेद व्यास जी महाराज को, वेद व्यास जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। कौन से भगवान को? श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया, वंदन किया। उनके गुण क्या है, तो कैसे है? पहले स्वरूप को बताया, उसका स्वरूप कैसा है। हम किसी व्यक्ति को के बारे में जब सुनते हैं तो सबसे पहला हमारा ध्यान जाता है कि वो व्यक्ति कैसा होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा। भागवतकार ने पहले भगवान के स्वरूप के बारे में बताया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत, चित और आनंद के स्वरूप है। भगवान सत और चित आनंद के प्रतिबिंब है, मूर्ति है। सत्य क्या है मैंने आपको पहले बता दिया, सत्य ही परमात्मा है। चिद क्या है? चिद अंतर की संतुष्टि है। अंतर की संतुष्टि ही चिदात्मक रूप है। अंतरात्मा की प्रसन्नता ही चिदात्मक है। अंतर आत्मा से अपने आप को जान लेना ही चिदात्मक है, चिद स्वरूप। तीसरा आनंद स्वरूप। भगवान आनंद के स्वरूप है, आनंद के सागर है। ये जो पूरा त्रिलोक दिखाई पड़ रहा है सुखमय ना, ये भगवान के आनंद रूपी समुद्र से एक सींग को उठा करके डुबो करके तो पूरे संसार पर छीट दिया गया है। और उसकी जहां पर छींटे पड़े वहीं से पूरा त्रिलोक सुखायमान हो गया और अपने
परिपूर्ण मान लिया कि हम ही सबसे बड़े सुखी हैं, लेकिन आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है तो एक केवल परमात्मा ही है, भगवान ही है। अब जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर इतनी लाइट, इतना प्रकाश चल रहा है, अब कोई कहे कि यही पावर हाउस है, पावर हाउस तो यहाँ हो नहीं सकता, बिजली का घर यहाँ तो हो नहीं सकता, बिजली का घर कहीं अलग है, फिर उसको तार के माध्यम से कहीं एक जगह लाया गया, फिर उसको ट्रांसफार्मर में उतारा गया, फिर उसको तार के माध्यम से ला करके यहाँ पर उतारा गया। अब यहाँ पर जितने वाट का बल्ब लगाया जाएगा फिर उतना प्रकाश देगा। इसी में आप 0 वाट लगा दो तो हल्का प्रकाश, कोई 100 वाट लगा देता है तो ज्यादा प्रकाश, कई 1000 वाट लगा देता है अति ज्यादा प्रकाश। उसी तरह आनंद का सागर परमात्मा स्वरूप है, हम कितना उससे प्राप्त कर सकते हैं, हम कितना उससे मिलकर के अपने आप को ग्रहण कर सकते हैं, हमारे अंदर जितना पात्रता होगी उतना ही ग्रहण कर पाएंगे। इस स्वरूप को लेकर के कोई अपने आप को पूर्ण मान ले तो फिर उसकी नासमझी तो ही है। पूर्ण तो एक परमात्मा ही है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक परमात्मा तो ही है, एक परमात्मा तो ही सब कुछ है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, हर एक शब्द का विलोम शब्द मिला, लेकिन आज तक आनंद शब्द का विलोम नहीं मिला साहब। हिंदी साहित्य शब्दकोश में आनंद शब्द का उल्टा नहीं मिला, विलोम शब्द नहीं मिला, क्योंकि आनंद अपने आप में परिपूर्ण है। आनंद को बढ़ाया जा सकता है, परमानंद, निजानंद जोड़ करके किया जा सकता है, लेकिन आनंद का व्युत्पत्ति क्रम, आनंद का उल्टा शब्द आज तक नहीं मिला, क्योंकि वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा कभी उल्टा नहीं चलता, हमेशा सीधा चलता है, हमेशा आगे को बढ़ता है। ये जो भगवान का स्वरूप हुआ, भगवान करते क्या है? किसी व्यक्ति सुंदर हो इतने पर ही निर्भर नहीं है, उसके कर्म क्या है, दूसरा पॉइंट वो भी उठता है। हम कहीं किसी से रिश्ता भी जोड़ते हैं ना, तो भागवत बताती है कि जीवन में क्या क्या देखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं सुंदरता में पागल होकर के रिश्ता कर लेते हैं, 2-4 साल बाद पता चलता है वो तो बिल्कुल ठंड करा। भागवत का प्रथम श्लोक ही बता रहा है कि जीवन में क्या क्या देखना है, उसके बारे में जांचो परखो, स्वरूप कैसा है, वो उसके अंदर की मनोवृत्ति कैसी है, उसके मित्र कैसे हैं, आनंद स्वरूप उसके मित्र कैसे हैं, ये सब पता चल जाए तो वो व्यक्ति करता क्या है, वो व्यक्ति करता क्या है। तो भगवान के बारे में पूछा कि भगवान क्या करते हैं, तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं भगवान 3 कर्म करते हैं। कौन कौन से? विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, भगवान विश्व का पालन करते हैं, और समय आने पर यही भगवान विश्व का विनाश भी करते हैं, संहार भी करते हैं। विश्व का पालन, पोषण, संहार सब भगवान के हाथ में है, सब प्रभु के हाथ में है। भगवान ने सबको नियुक्त कर रखा है, सबको सबका पद दे रखा है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, और जब चाहते हैं भगवान तो अपने हाथ में सब कुछ ले लेते हैं। जैसे कि साधारण से भाषा में समझा जाए कि देश का मालिक, अपने देश का मालिक प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री साहब, प्रधानमंत्री ही सबको कार्यवाहक समझते हैं। आपका ये कार्य है, आपका ये विभाग है, आपका
ये कार्य है। अब जो कोई अच्छा कार्य नहीं करेगा तो प्रधानमंत्री जी को ये पावर भी है कि दे भी सकते हैं और उससे पद भी ले भी सकते हैं, दूसरा नियुक्त भी कर सकते हैं, अपने हाथ में ले लेंगे वो पावर। उसी तरह भगवान है, परमात्मा है। इंद्र को राजा बना दिया, तो राजपाट संभालो, सबकी रक्षा करो। वरुण देव को कह दिया कि कृषि सेवा में सबको वृष्टि करके जल दो। अग्नि को कह दिया तुम रसोई का कार्य में सबकी सहभागिता ग्रहण करो। पवन देव को कहा तुम सबके श्वास रूप में विराजमान हो। हर एक सबको सबका कार्यभार भगवान ने दे दिया। लेकिन जो तीन मुख्य रूप है, स्वयं त्रिदेव बन करके उसको अपने हाथ में रखा। ब्रह्मा बन करके सृष्टि करना चालू किया, विष्णु बन करके पालन करना चालू किया, और वही भगवान शिव बन करके समय आने पर विनाश करना चालू किया। नृतावसानी नटराज राजो ननाद खड्गावनोपम चेवारम। वही भगवान शिव समय आने पर विनाश भी करते हैं। भगवान ने तीन कार्य किया, उत्पत्ति, पालन और संहार। किसी ने पूछा कोई और कार्य है? तब वेद व्यास जी महाराज कहते हैं और कार्य है क्या? जो तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, इसी तीन प्रकार के ताप से पूरी सृष्टि स्थित है। किसी के ऊपर देवताप है, दैवीय शक्ति से परेशान है, कोई भौतिक पदार्थों से परेशान है, कोई अपने शारीरिक से ही परेशान है। इसी तीन के अंतर्गत पूरी सृष्टि परेशान है। भगवान इन तीनों ताप को मिटा देते हैं जो भगवान के चरण में आ जाता है। इसका प्रमाण त्रेता, सतयुग, द्वापर में देने की आवश्यकता नहीं। कलयुग में हमारे वृंदावन के संत परम पूज्य आचार्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनको आप लोगों ने खूब सुना होगा, देखते होंगे, भक्ति के बल पर साहब जिनके पास एक किडनी नहीं होती उसका जीवन दुश्वार हो जाता है। उनके पास दोनों किडनियां नहीं हैं, लेकिन पूर्ण स्वस्थ होकर के प्रवचन करते हैं केवल राधा रानी की कृपा से, भगवान की कृपा से। इसलिए तो भगवान के चरण में जाता है तो भगवान उसके तीनों प्रकार के ताप को दूर कर देते हैं। ये भगवान की भक्ति में ताकत है, ये भगवान की भक्ति में बल है। राम राज्य में किसी को व्याप्त नहीं होता था तो कृष्ण राज्य में भी और इस कलयुग में भी भगवान की भक्ति करने पर भी व्याप्त नहीं होता। कि दैहिक दैविक भौतिकता राम राज काहू नहीं व्याप। ऐसे भगवान को वेद व्यास जी महाराज कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पादारविंद में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। उसके बाद में वेद व्यास जी महाराज अपनी लेखनी के द्वारा अपने मन अंतःकरण को लेकर के चलते हैं जहां से भागवत कथा प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य पावन धरती पर, इसमें से कोई नैमिषारण्य गया है कि नहीं गया है? नैमिषारण्य कुछ लोग गए हैं कि नहीं? जो गए हो तो हाथ उठाओ जरा। नैमिषारण्य हमें लगता है नहीं गए, लेकिन आप लोग अयोध्या की यात्रा करें तो अयोध्या के बगल में लखनऊ से कुछ ही दूरी पर सीतापुर जिले में नैमिषारण्य तीर्थ है, जहां पर अनेक महात्माओं को बैठा करके जिस वट वृक्ष के नीचे भागवत कथा गान किया गया था, आज भी वो वट वृक्ष विद्यमान है। जहां पर भगवान के द्वारा छोड़ा गया चक्र, आज भी चक्र तीर्थ विद्यमान है। जहां पर महाराज मनु महारानी शत्रुपा ने तपस्या किया था, वो जगह आज भी विद्यमान है।
एक बार जाए तो दर्शन जरूर करें, क्योंकि अयोध्या से मुश्किल से 250 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसे पावन धरती पर सूत जी महाराज लेकर के चलते हैं नैमिषारण्य की धरती पर। बोले नैमिष धाम